हमारा आदमी मर गया, उसकी जिम्मेदार कौन है? यहाँ पे 10,000 मकान है, किस किस को तोड़ेगी, किस किस को बेकर के कितने लोगों की बददुआ लेगी, और हमारे जैसे की बददुआ बहुत बुरी लगेगी। अब हमारे से क्या परेशानी है इनको? चाहे गला बता देंगे, खाली नहीं करेंगे। वो आँख पे जो पट्टी बंधी हुई है ना कानून की देवी पे, वास्तव में बंधी हुई है। अब आप बताओ मकान कैसे तोड़ने देंगे हम? जो ये आदेश दे रहे हैं उनका घर अगर जाए उनको कैसा लगेगा? पूरी पूंजी तो मकान में लगा दी है, गाँव में कुछ भी नहीं है। इतना बड़ा एरिया उजाड़ना बहुत मुश्किल होगा। इन्हीं लोगों के मतों से आज सरकार सत्ता में बैठी है और अपने गलत अगर पावर इस्तेमाल करती है तो ये सरासर अन्याय होगा। अब कट गया, अब मर गया, सारा मर गया, नहीं काय करना तोड़ काय करना। मुख्यमंत्री जी का क्षेत्र है, वो यहीं से विधायक हैं, इसीलिए हमने उनसे गुहार लगाई कि आपका क्षेत्र है उसको संज्ञान में लीजिए और प्रायोरिटी पे होना चाहिए आपके ये। और लोग 40-40 साल से रह रहे हैं, टूटे नहीं किसी भी प्रकार से, मतलब काफी समय से हम रह रहे हैं यहाँ पे। फिर 4 हफ्ते का समय कोर्ट ने दिया और अब ये बोला, इसलिए लोग ज्यादा डरे हुए हैं कि ये 4 वीक का समय जो आपको दिया जा रहा है, इससे आगे कोई समय नहीं मिलेगा। लगा दिया, पूरी कमाई यहाँ पर लगा दिया, अब खाली कराना चाहते थे, ये थोड़ी होता है। कॉलोनी 45 साल से यहाँ पे बसी हुई, यहाँ पे रह रही हुई है, बहुत सारे पैसे लगा दिए, 3-3, 4-4, 5-5 मंजिल मकान बना रखे हैं। डर तो रहता ही थोड़ा डर लगता है, तो खाना पीना छूट गया, कभी भी जेबी से आ जाए तोड़ने लग जाए तो खाना पीना सब छूट गया हमारा। मैडम सरकार अंधी है क्या? हम लोगों से कोई पब्लिक से उम्मीद नहीं कर सकते को, अगर पब्लिक को परेशान करेंगे तो पब्लिक से उम्मीद नहीं कर सकते। सरकार बहरी है, कानों से सुनाई नहीं देता क्या सरकार को? तो नींद हराम होगी, मैं 2 बच्चों को लेकर अकेली पाल रही हूँ, अकेली ले रही हूँ, घरों में खाना बना के किस्तें भर रही हूँ। अभी कितने साल हुए मकान लेने के लिए? हमने तो खरीदा है एक पैसा तोड़ के। सरकार ने ऐसा किया ना तो बहुत बुरा हो जाएगा। हम मर जाएंगे और हमारे मकान नहीं टूटने देंगे। अपने गरीबों की बददुआ लगेगी ना, वो जिंदगी में जीत ना पाएंगे, ना कभी आगे बढ़ पाएंगे। ये गरीब आदमी है, सारे मेरे मजदूर भाई है, और सबने किसी ने अपना जेवर बेचा है, किसी ने अपना खेत बेचा है। गवर्नमेंट हमें कह रही है कि हम अवैध है, अवैध हमें गवर्नमेंट सारी सुविधा दे रही है, सिविल लाइन दे रखी है, बिसलपुर लाइन दे रखी है, लाइट दे रखी है, पानी दे सारी सुविधाएं, यहाँ तक कि लोन भी दे रही है। हम तो गर्दन कटा लेंगे और कट जाएंगे, मर जाएंगे, लेकिन हमारा मकान नहीं जाने देंगे। हमारा सारा कागज पाना, हम तो मोल ले रखे, हम कोई हाउसिंग बोर्ड नहीं है यहाँ पर। हमारे बच्चे को मैंने बुखार आग रहा के अभी में मर जाएंगे तो आप सरकार क्या करेगा? अगर इतने दिन तक गवर्नमेंट सो रही थी कि 40 साल हो गए हम लोगों को रहते हुए, तब तक याद दिया कि ये कॉलोनी अवैध है, कि हमें इंसाफ चाहिए और हम यहाँ से खाली करके किसी कीमत पे नहीं जाएंगे। ने फैसला दिया तो कोर्ट को इतने दिन कहाँ थी कोर्ट? घर घर खाना बना जब जाके, और मकान नहीं टूटना चाहिए, सरकार की जिम्मेदारी है। गवर्नमेंट को पहले क्यों नहीं दिखी इतने सालों में? क्या वाकई में राजधानी जयपुर की 80 से 85 कॉलोनियां ध्वस्त कर दी जाएगी? क्या वाकई में ये जो चेहरे मेरे पीछे इस वक्त आप देख रहे हैं, ये सभी चेहरे तकरीबन 10,000 लोग बेघर हो जाएंगे? ये सवाल इसलिए क्योंकि कोर्ट का एक आदेश आया है और उसके बाद से इन तमाम लोगों को ये डर सता रहा है कि इनका घर कभी भी तबाह किया जा सकता है, इनके सिर पर जो आज छत है, जो आशियाना है, वो उजड़ सकता है। और आज इसी मुद्दे पर बातचीत करेंगे, इसके लिए पंजाब केसरी इन लोगों के पास पहुंचा है। हम इनका दुख और दर्द समझने की कोशिश करेंगे। इसके साथ ही सरकार अब इस मसले पर क्या चाह रही है, सरकार का क्या रुख है, अगला कदम क्या होगा, उस पर भी बातचीत करेंगे। तमाम जो लोग हैं वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पहले मामला समझ लेते हैं। रघुनंदन जी, शुरुआत आपसे करते हैं। एक बार तस्दीक से मामला समझा दीजिए कि कोर्ट का क्या कुछ फैसला है, अब आप लोग क्या करने वाले हैं? मैम, जैसा कि आप लोगों को अच्छे से विदित है, इस मामले को आप लोग संज्ञान में लेते रहे हैं और आपके चैनल के माध्यम से हमने पहले भी बात रखी थी, सरकार से भी निवेदन किया था कि कुल मिला के ये मैटर था कि सरकार पूरी आवाज़शुदा ज़मीनों पे जो बसी हुई कॉलोनियाँ हैं उनका नियमन करने की पूरी कार्रवाई चल रही थी, सब कुछ रेडी था। लेकिन उसके बाद कोई संगठन जो है पब्लिक अगेंस्ट करप्शन के नाम से, वो कोर्ट में गया और माननीय न्यायालय ने बिना दूसरा पक्ष सुने वन साइडेड, एक तरह से उसको कह सकते हैं, जो इंटरिम डिसीजन दिया, अंतरिम आदेश था वो। इस बीच में थोड़ी सी ढिलाई ये रही कि सरकार की तरफ से भी सुप्रीम कोर्ट में चले गई, सुप्रीम कोर्ट ने उनको वापस से हाई कोर्ट में आने का ही मतलब जो आदेश दिया। तो उसके बाद में हमारी सीएम साहब से भी मुलाकात हुई थी, जो कि मैं आपको पहले भी इस बात को अपडेट कर चुका हूं कि मुख्यमंत्री महोदय ने हमें आश्वस्त किया है
कि आप निश्चिंत रहें, सरकार पूरा प्रयास करेगी, पूरी तरह से आपका सपोर्ट करेगी, चाहे हमें दूसरे और भी सीनियर एडवोकेट खड़े कर रहे हैं। और माननीय न्यायालय में मैंने उनको ये भी रखा था कि साहब सरकार अगर कोई भी चीज़ अगर हमारे खिलाफ जाती है न्यायालय से तो सरकार सब कुछ कर सकती है। पृथ्वीराज नगर सुप्रीम कोर्ट ने तोड़ने के ऑर्डर दे दिए थे, उसके लिए भी सरकार ने उसका रास्ता निकाला और उनका नियमन किया। तो हमारा सोचना यह है कि सरकार को किसी भी तरह से पहले न्यायिक प्रक्रिया में सपोर्ट करे, मजबूती से पैरवी करे, और अगर फिर भी अगर कोई कमी रह जाती है तो सरकार अपने स्तर पर निर्णय ले। कोर्ट ने कब तक का टाइम दिया है सरकार? कोर्ट ने अभी सरकार को दोबारा से 4 वीक का टाइम दिया है। पहले 8 हफ्ते का टाइम था जिसमें सरकार अपना जवाब पेश नहीं कर पाई, फिर इन्होंने दोबारा 8 हफ्ते का समय मांगा, लेकिन फिर 4 हफ्ते का समय कोर्ट ने दिया। और अब ये बोला, इसलिए लोग ज़्यादा डरे हुए हैं कि ये 4 वीक का समय जो आपको दिया जा रहा है इससे आगे कोई समय नहीं मिलेगा, और सरकार हमें पालना रिपोर्ट पेश करे कि जो 20 अगस्त को ऑर्डर किया था उसमें आपने क्या किया, आपने उस पर क्या कार्रवाई करी। उन्होंने कहा था उस ऑर्डर में कि इस सरकार के जो आपका जो 20 अगस्त का ऑर्डर था उसमें कोर्ट ने कहा था कि आप सारी ज़मीनों को खाली करवा के और सरकार अपने कब्जे में ले, तो एक तो वो, और जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करे। ये सारी चीज़ में कोर्ट ने अभी पूछा था कि आपने उसमें क्या कार्रवाई करी, लेकिन सरकार के पास उचित जवाब तब तक तैयार नहीं होंगे, जो भी रहा होगा तो सरकार उसका जवाब नहीं दे पाई। अभी दोबारा से 4 हफ्ते का टाइम दिया है, इसके अंदर आपको ये रिपोर्ट पेश करनी है। और दूसरी, हमने कॉलोनियों से भी अपने अपने एडवोकेट खड़े करे हैं। ये गणेश नगर कॉलोनी है, यहाँ से भी हमने एक सीनियर एडवोकेट को वहाँ पे हायर किया है, लेकिन उनका अभी नंबर लगा नहीं, क्योंकि कोर्ट ने सीधा एक ही बात बोली, पहले सरकार से जवाब मांगा है कि पहले सरकार हमें बताए कि आपने क्या अब तक की क्या कार्रवाई रही है आपकी, उसके बाद हम किसी और पक्ष को सुनेंगे। जी, तो देखिए, आपको आगे बढ़ेंगे, महिलाओं से भी बातचीत करेंगे, और भी कुछ लोग हैं, बुजुर्ग हमारे साथ हैं, उनसे बातचीत करेंगे। एक मैं आपको यहाँ पर नरेशन दे देती हूँ। आप देखिए कि यहाँ पर पिछले 40 से 45 सालों से लोग बसे हुए हैं। लोगों के बड़े बड़े और पक्के मकान भी यहाँ पर बने हुए हैं, और आप सभी ये जानते हैं कि एक मकान को बनाने में कितनी मेहनत लगती है। कई लोगों का पूरा जीवन खप जाता है सिर के ऊपर छत खड़ी करने में, और फिर जब इस तरीके का फैसला आए कि आपका घर गिरा दिया जाएगा, आपको कहीं और शिफ्ट कर दिया जाएगा, वाकई में बहुत बड़ी बात होती है और बहुत दुखदाई भी ये बात होती है। और इसी को लेकर के लोग अब सरकार की तरफ टकटकी लगाए देख रहे हैं। वो इसलिए क्योंकि मुख्यमंत्री जी इसी एरिया से आते हैं, यानी कि यहीं से उन्होंने विधायक का चुनाव लड़ा था सांगानेर इलाके में। इस वक्त हम यही मैं कहना चाह रहा हूँ कि यहाँ से सांगानेर जो क्षेत्र है विधानसभा, ये मुख्यमंत्री जी का क्षेत्र है, वो यहीं से विधायक हैं, इसीलिए हमने उनसे गुहार लगाई कि आपका क्षेत्र है, उसको संज्ञान में लीजिए और प्रायोरिटी पे होना चाहिए आपके ये। और लोग 40-40 साल से रह रहे हैं, ये कॉलोनी जो है 40-45 साल से बसी हुई है। लोग घर बना के अपने पक्के, सारी फैसिलिटी गवर्नमेंट ने उपलब्ध कराई हुई है। यहाँ पे बीसलपुर की पानी की लाइन है, सीवरेज है, सड़कें हैं, बिजली है, सारी चीजें बने हुए हैं, पार्क बने हुए हैं, मंदिर है यहाँ पे। इतना कुछ रह होते रहे हैं हुए अंकल यहाँ? 45 साल से 45 साल से घर बना हुआ है घर आपका बना भी? हुआ है, हाँ जी। और अब कह रहे हैं कि घर गिरा देंगे आप? हाँ, ऐसे बोल रहे हैं। तो क्या चाहते हैं? नहीं होना चाहिए ऐसे। चाहते और क्या चाहते हैं, बट टूटे नहीं किसी भी प्रकार से। मतलब काफी समय से हम रह रहे हैं यहाँ पे, और तन मन से सारा मजदूरी कर पैसा लगा दिया, पूरी कमाई यहाँ पर लगा दिया। अब खाली कराना चाहते थे, ये थोड़ी होता है। हमारा ये क्या प्रयास है, कहेंगे अंकल, पूरा हमारे जीवन किसी लग प्रकार जाता है की एक कॉलोनी मकान टूटना बनाने नहीं में। चाहिए। ये कॉलोनी 45 साल से यहाँ पे बसी हुई है, यहाँ पे रह रही हुई है, बहुत सारे पैसे लगा दिए, 3-3, 4-4, 5-5 मंजिल मकान बना रखे हैं। अब आज टूटेगी तो क्या हादसा रहता है, बहुत दुखदायी बात है। ये टूटना नहीं चाहिए कॉलोनी। अच्छा अंकल जी, आप कब से रह रहे हैं यहाँ? 40 साल हो गया। 40 साल। तो आप लोगों ने किससे तो ये जमीनें खरीदी थी उस वक्त पे? बर्दीचंद सोसाइटी वाला से खरीदी है। सोसाइटी वालों से खरीदी थी। तो आपको प्रॉपर मतलब लीगल तरीके से पट्टा वगैरह हाँ, सब मिला था यहाँ पट्टा का? दिया ना, सब पट्टा दिया है, और रह रही है उस और सब व्यवस्था दे रखी है हमारे को। लाइट पानी व्यवस्था, पानी वानी, रोडा वोडा, सड़का, सेवरी सब दे रखी है। मगर उसके बाद भी अब तोड़ने की बात हाँ, कर तोड़ने रहे की बात कर रहे हैं। अभी इसका तो सरकारी कुछ कर सकते हैं, ये ऐसे। हैं। चलिए, और भी लोगों से बातचीत करते हैं। अंकल, रोज ये डर लगता है कि कब यहाँ बुलडोजर आ जाएगा और कब बुलडोजर चल जाएगा? डर तो रहता ही है, क्या करें, पर अब 40 साल से रहता अंदर डर तो रहता ही थोड़ा थोड़ा। हाँ
हाँ जी। डर लगता है तो खाना पीना छूट गया, कभी भी जेपी से आ जाए तोड़ने लग जाए तो खाना पीना सब छूट गया हमारा। बुढ़ा भी हो गया, रात भी कट गया, अब क्या करेंगे बुढ़ापे में? हम तो कमा नहीं थे, जो हो चुका पूरा हाथ कट गया, अब कैसे कमाई करेंगे, कैसे पेट भरेंगे? बाबूजी कब से रह रहे हैं आप यहाँ पे? 45 साल लगा पड़ेगा। 45 साल हो गया। तो थे बनाया मकान था? मैं बनाएगा। ये था को मकान है? मैं बनाई सर। अब कोर्ट का फैसला आया है कि मकान तोड़ देंगे। अब काहे कर के तोड़ दिला साहब, मैं काहे करना फिर, अब वो कट गया, अब मर गया, सारा मर गया, नहीं काहे करना तोड़, काहे करना। अच्छा बाबूजी एक चीज समझाओ कि एक पक्का मकान बनाने में कितनी मेहनत लगती है? बहुत ज़्यादा मेहनत होती है साहब, बहुत मेहनत पड़ती है। हमारे जैसे व्यक्ति जो मजदूरी करते हैं, मजदूरी करके बच्चों को पालते पोसते हैं, उनके लिए घर बनाना कितना मुश्किल? बहुत महंगा पड़ता है साहब काम, बड़ी मुश्किल से होता है काम। नीचे से पसीना चलता है, नीचे एड़ी तक पसीना चलता है आराम से। तो आपने जब से काम करना शुरू किया उसके कितने सालों बाद आप मकान बना पाए अपना? 4-5 पूरा कमाई जोड़ने लगा दिया मुझे, अब टूट गया हाथ पकड़ जो बैठे जोड़ने गए। ये कैसे पैर कैसे टूटे? ये घूंटा में दर्दी है जो हमारा। हाँ जी, घूंटा में दर्दी है जो। अच्छा। ये शान कटा दियो, पगना कटा दियो, फिर नौ कटा दियो, तो ये जगना पड़ेगा। अभी लखवा गया मार, लखवा गया हाथ में पग में, ये चाल पड़ी ना मार। अब काम मकान बनाने से खाए न बना। चलिए कुछ महिलाएं भी हमारे साथ है यहाँ पर, उनसे बातचीत करेंगे। आंटी जी क्या नाम है आपका? किरण शर्मा। किरण जी क्या कहिएगा मैम, इतना बड़ा फैसला आया है? मैडम सरकार अंधी है क्या कि सरकार बहरी है, कानों से सुनाई नहीं देता क्या? सरकार को दिखता होगा कि ये गरीब आदमी है, सारे मेरे मजदूर भाई है, और सब ने, किसी ने अपना जेवर बेचा है, किसी ने अपना खेत बेचा है, किसी ने बच्चों को नहीं पढ़ाया, कई भूखे सोए हैं। तो क्या सरकार को नहीं दिखता इस चीज़ को कि मजदूर आदमी इतना पैसा कहाँ से लाएगा? हमने तो खरीदा है, हमने तो खरीदा है, एक पैसा जोड़ जोड़ के एक मकान बना लिया, दूसरा 1 साल बाद बनाया, तीसरा 1 साल बाद बनाया, ऐसे करके हमारे मकान बने हैं। तो क्या हम तो गर्दन कटा लेंगे और कट जाएंगे, मर जाएंगे, लेकिन हमारा मकान नहीं जाने देंगे। हमारे बच्चे कहाँ जाएंगे? हाँ? हमारे को 40 साल हो गए और नहीं, हमारे को बहुत परेशानी है, हम मर जाएंगे पर हमारे मकान नहीं टूटने देंगे। हम हमारे किचने हमारी लाश यहीं पे चल जाएगी। पानी का बिल भर रहे, का नाम सुलोन का बिल भर रहे, हमारा सारा कागज बन रहा है, हम तो मोल ले रखे, हम कोई हाउसिंग बोर्ड नहीं है यहाँ पर। लाइट का बिल देते हैं, हमारी सूर लाइन है, हमारे मैंने क्या कमी है? हम हमारे बच्चे को भूखे रखे, हम पासे खाए, पेट की पार्टी बांधे, हमारे कैसे भी मकान बनाया। हम तो मजदूरी करते हैं, हम सब लोग मजदूरी करते हैं, बहुत परेशान है कर करके आपने। हाँ, हमारे बच्चे को मैंने बुखार आग रहा के अभी भी में मर जाएंगे, तो आप सरकार क्या करेगा? हम 40 साल हो गए यहाँ रहता, 40 साल हो गए, हम क्या नाम से हमारे मजदूरी कर करके हम सारा जिंदगी तो यहाँ गुजार दिया। अब हमारी सरकार, हम तो मोल लिए, पानी का बिल दे रहे, लाइट का बिल दे रहे, पति भी नहीं है। गवर्नमेंट हमें कह रही है कि हम अवैध है, अवैध हमें गवर्नमेंट सारी सुविधा दे रही है, सिविल लाइन दे रखी है, बिसलपुर लाइन दे रखी है, लाइट दे रखी है, पानी दे, सारी सुविधाएं, यहाँ तक कि लोन भी दे रही है। कुछ ने, बहुतों ने तो यहाँ पर लोन लेके मकान बनाए जिनके अभी तक लोन चूका भी नहीं है। और आज अगर इतने दिन तक गवर्नमेंट सो रही थी कि 40 साल हो गए हम लोगों को रहते हुए, तब तक याद नहीं है कि ये कॉलोनी अवैध है इतनी सारी, तो आज क्यों कह रही है ये? हमारे तो आदमी भी खत्म हो गया, हमारे तो आदमी भी नहीं है, हम क्या करेंगे? हमारे छोटे छोटे बच्चा का क्या नाम टेंशन हो रहा है, छोटा छोटा बच्चा क्या नाम टेंशन ले लेकर बैठे रोज। आप लोगों को एक बात बता दूंगी, एक यहाँ पर कोर्ट का फैसला आया है कॉलोनियों को लेकर, सरकार मदद करने की बात। कोर्ट ने फैसला दिया तो कोर्ट को इतने दिन कहाँ थी कोर्ट? जब इतने सालों से मदद करनी पड़ेगी, हमारा मकान नहीं टूटना चाहिए। हमने कैसे खरीदा मकान, हमारी आत्मा जानती है, किस्तों में खरीदा है, बच्चों को पढ़ाने के लिए कैसे मेहनत करे, घर घर खाना बना, जब जाके और मकान नहीं टूटना चाहिए। सरकार की जिम्मेदारी है, हम लोगों को बेघर नहीं कर सकते, वो उनकी जिम्मेदारी है, नहीं तो फिर हम लोगों से कोई पब्लिक से उम्मीद नहीं कर सकते। वो अगर पब्लिक को परेशान करेंगे तो पब्लिक से उम्मीद नहीं कर सकते। और आपको पता है कितने लोग यहाँ पर, कितने को घर पे, कितने लोग मर जाएंगे। मैं तो जिस दिन से सुनी ना, रातों की नींद हराम
होगी। मैं 2 बच्चों को लेकर अकेली पाल रही हूँ, अकेली ले रही हूँ, घरों में खाना बना के किस्तें भर रही हूँ। अभी कितने साल हुए मकान लेने के लिए, सब है लेकिन बुरे वक्त में कोई काम नहीं है। तो मैं इतना जानती हूँ, अगर सरकार ने ऐसा किया ना तो बहुत बुरा हो जाएगा। जितने गरीबों की बदुआ लगेगी ना, वो जिंदगी में जीत ना पाएंगे, ना कभी आगे बढ़ पाएंगे। इसलिए मेरी गुजारिश है उस कोर्ट से और इस सरकार से कि हमें इंसाफ चाहिए और हम यहाँ से खाली करके किसी कीमत पे नहीं जाएंगे। मैं घर में खाना बना रही, 9 घरों में जाती हूँ खाना बनाने, ना दिन न रात का, ना भूख का, ना प्यास का, किसी चीज का हमारे को होश नहीं है। मुझे पता मैं कैसे काम, और सरकार ने 1 मिनट में कह दिया तोड़ेंगे मकान, दिया क्या हमको लोन। हमको पता हमने कितने परेशान हुए जब जाके लोन हुआ है हमारा, और आज बच्चों को किस हिसाब से पढ़ा रहे हैं। तो ये सरकार की जिम्मेदारी। पब्लिक को परेशान करेगा तो पब्लिक से फिर कोई उम्मीद नहीं करेगी ये सरकार। ना कोई वोट मिलेगा और ना कोई उनको चांस मिलेगा आगे बढ़ने का। नहीं, ये कॉलोनी नहीं, सरकार मदद नहीं कर रही, सरकार कुछ नहीं कर रही है। यहाँ 10,000 मकान है, 10,000 मकान, एक बार 10,000 मकान है यहाँ पे, 10,000 मकान है। किस किस को तोड़ेगी, किस किस को बेघर के, कितने लोगों की बददुआ लेगी, और हमारे जैसे की बददुआ बहुत बुरी लगेगी। मुझे पता मैं कैसे जी रही हूँ, कैसे अभी तो इतने से दिन हुए माँ भाई को सबको खो दिया, और मेरा घर भी खो दूं। कितनी मेहनत से खरीदी मैंने। रात को 11 बजे आती है। देखिए, जब बात आपके सर से छत उजड़ने की हो तो इस तरीके से आक्रोश और इमोशंस बाहर निकलकर आना लाजमी है और वाजिब भी है, क्योंकि एक मिडिल क्लास व्यक्ति के लिए घर से अपने सर से छत छिन जाना बहुत बड़ी बात होती है, क्योंकि एक मिडिल क्लास व्यक्ति को पूरा जीवन खप जाता है एक छोटा सा मकान बनाने में। 2 कमरों का एक मकान बनाना हो सकता है कि कई लोगों के लिए मामूली सी बात हो, मगर इस तरीके के लोग जो डेली मजदूरी करते हैं, सुबह से शाम का अपना खाना देखते हैं, फिर उसी में अपने बच्चों को भी पालते हैं, उनके लिए ये बहुत बड़ी बात होती है। परेशान करके रखा है हम सबको। कितने हम 30-35 साल से यहाँ रह रहे हैं। यहाँ हमारे लाइट है, बिसलपुर का पानी है, फिर गवर्नमेंट को पहले क्यों नहीं दिखी इतने सालों में, जो आज है उनको तोड़ने की लग रही है, अवैध बता रहे हैं। हमारे पास प्रूफ है हमारे पास मकान के कागज है, कितनी मुश्किल से हमने मकान बनाया है, और ये कोई अवैध नहीं है हमारी कॉलोनी। आप कितने सालों से रह रहे हैं? 35 सालों से रह रहे हैं हम, 35 साल से रह रहे हैं यहाँ पर हम। आज के नहीं, 40 साल हो गए हम यहाँ, 45 साल से रह रहे हैं। अब क्या चाहिए सरकार को? हम नेमिन करवाने के लिए तैयार है। हमारा आदमी मर गया, उसकी जिम्मेदार कौन है? 1 महीने का टाइम दिया, हमारा आदमी खत्म हो गया, उसका जिम्मेदार कौन है? सनी नगर में तब हुआ था पहले, उसके बाद 20 साल 25 साल निकल गई। अब हमारे से क्या परेशानी है इनको? हम नेमिन करने के लिए तैयार है, और हम खाली नहीं करेंगे, ऐसे मर जाएंगे पर खाली नहीं करेंगे। आप लोग पैसे लगाने के तैयार है, मेहनत से बनाए मकान, ऐसे नहीं मकान बन गया किसी का। चाहे गला बता देंगे, खाली नहीं करेंगे, हंगामा करेंगे अगर मकान पूर्ण नहीं होएगा तो फिर। आप भी यही रहते हैं आंटी जी? हाँ, किराए से रहे मैं तो बाजार आ गई। यहाँ का मकान टूट जाएगा तो कहाँ रहे हमने? हाँ, मजदूरी करा सर, और डेली मजदूरी भी बंद होगी। ये कचर टूटेगा फिर काय खा होगा बच्चे। देखो, जो ये फैसला है बहुत गलत आया है। माननीय न्यायपालिका ने जो फैसला दिया है, वो आंख पे जो पट्टी बंधी हुई है ना कानून की देवी पे, वास्तव में बंधी हुई है, इसमें कोई दोहराई नहीं है। एक पक्ष सुन के उन्होंने ये न्याय दिया। कानून पर भरोसा रखिए। देखिए, कानून भरोसा ही उठ गया, कानून पे भरोसा उठ गया। न्यायपालिका की रखे, गरीबों को आहत किया इन्होंने, कैसे कानून पे भरोसा रखे आप बताएं? 20-25 साल 30 साल से 40 साल से लोग रह रहे हैं, और उसको ऐसे ही उठा दिया जाए तो कैसे लगेगा आप लोगों को? जिनको जो ये आदेश दे रहे हैं, उनका घर अगर जाए उनको कैसा लगेगा ये बताइए? अब कैसे 45 साल था यहाँ पे जब रहती थी मैं, जब से रह रहे 45 साल हो गए। आज अब कहाँ जाएंगे हम? हमारे को लेकर जाएंगे हम? ये बताओ आप मैडम। किसी के पास इतने से बच्चे हैं, पूरे दिन मेहनत कमाई करते हैं, शाम सुबह का खाना हो जाता है तो शाम की टेंशन लगी रहती है। अब आप बताओ मकान कैसे तोड़ने देंगे हम? गवर्नमेंट का ये सही है क्या फैसला है जो? और फिर पूरी व्यवस्था कैसे कर दी? यहाँ पे लाइट बिजली कनेक्शन है, बिसलपुर लाइन जुड़ी हुई है, सब चीज की व्यवस्था है। फिर पहले क्यों बता कर रखे थे ये चीज? भाई अवैध है तो पहले क्यों करे ये चीज? ये बता दो अब आप। सारी सुविधा मेरे पास खुद के पास 5 बच्चे हैं, मैं कैसे पालन करूंगी इनका? पूरी पूंजी तो मकान में लगा दी है, गाँव में कुछ भी नहीं है। यहाँ शहर के मकान खरीदने के चक्कर में
सरकार सो रही थी जबकि गोद में ले लेके काम करते हैं पूरे दिन। भाई सब पूर्व है हमारे पास। भाई इतने 45 साल से रह रहे हैं, पट्टा से ले, रोड से ले, पानी से ले, सब चीज की सुविधा है। अवैध में आ रही है, रोड में आ रही है, उसको तोड़ दो, हमारा पट्टा नाप लो, हमारे पट्टे से जमीन दे दो और हम अप्रूव कराने के लिए तैयार है। कल की तारीख में अप्रूव कर दो, हम अप्रूव कराने के तैयार है, खाली नहीं करेंगे यहाँ से। जिससे क्या उसको तोड़ दो, मना नहीं करेंगे। भैया बताओ, देखा नहीं बच्चों को लेके कहाँ जाओ, सब तो अपने ऊपर तो देखिए लोगों में काफी गुस्सा है। इसके साथ ही एक उम्मीद सरकार से भी है कि सरकार शायद इस मामले में मदद कर सके। कुछ लोग हैं इस पर, देखिए यहाँ पर जो महिलाएं उनका तो कहना है कि कट जाएंगे हम, भले मर जाएंगे मगर हमारे मकान नहीं जाने देंगे। इस पर जो टेक्निकली चीज़ें हैं उन पर बातचीत कर लेते हैं। आगे आप लोग क्या करने वाले हैं? कोर्ट में किसी तरीके का इस फैसले को चैलेंज करने वाले हैं, क्या करने वाले हैं? मैडम हमारा तो यही है, हमने वकील खड़ा किया है कोर्ट में, उन वकील के द्वारा हमारी जो पैरवी है वो करवाएंगे। बाकी देखो मैडम, बहुत पुरानी कॉलोनियाँ हैं ये, जो 86 कॉलोनी को अवैध ठहराया गया है वो बहुत ही गलत है। इसमें सरकार अपना पक्ष रखे और पब्लिक की हेल्प करे। बाकी इतना बड़ा एरिया उजाड़ना बहुत मुश्किल होगा, और ख़ासकर मुख्यमंत्री साहब देखो, जो ये उनका विधानसभा क्षेत्र है, अगर उस क्षेत्र में ऐसी स्थिति होती है तो उम्मीदें बहुत कम हो जाएंगी। तो इसलिए हमारा तो बार बार यही कहना है कि सरकार इसकी पैरवी करे और लोगों के लिए ये जो आशियाना उजाड़ने जैसा हाई कोर्ट ने आदेश दिया है उसके जो है उसको सही करवाए, या फिर किसी भी तरह के कोई विधेयक लाने की ज़रूरत भी पड़े विधानसभा में तो वो भी विधेयक ला के भी इसका जो है कि नियमित कराए इन कॉलोनियों को। आप लोगों को लग रहा है कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का रुख आप लोगों की तरफ सकारात्मक है? बिल्कुल नहीं है, क्योंकि 40 सालों में ऐसे ही मतलब तपस्या से बने हैं सारे मकान ये। और रही बात, कम से कम 7-8 साल तो हमने ऐसे बिताए हैं जहाँ बेड जंगल था। यहाँ पे दूर दूर से औरतें पानी लेके आती थी, बिजली की कोई व्यवस्था नहीं थी। इतना बड़ा मतलब तपस्या करने के बाद में ये व्यवस्थाएं बनी हैं। और रही बात सरकार आज जो सत्ता में बैठी है ना, तो सरकार को ये नहीं भूलना चाहिए कि इन्हीं लोगों के पावर से, इन्हीं लोगों के मतों से आज सरकार सत्ता में बैठी है। और अपने गलत अगर पावर इस्तेमाल करती है तो ये सरासर अन्याय होगा पब्लिक के साथ में, जनता के साथ में, जो कि सरकार को इसके बारे में बिल्कुल विचार करना चाहिए। रघुनंदन जी, एक बार एक टेक्निकल पेज समझा दीजिए, आगे क्या करने वाले हैं? सरकार की ओर से क्या आश्वासन है और कोर्ट में क्या इस फैसले को चैलेंज करने वाले हैं? सरकार की तरफ से ये है कि हम आपकी मदद के लिए न्यायालय में पूरी तरह से सक्षम पैरवी करवाएंगे। ये मुख्यमंत्री जी ने खुद ने आश्वस्त किया है हमें, पहली बात। लेकिन मैंने आपको पहले भी बोला था आपके चैनल के माध्यम से कि अभी सरकार जो आश्वासन दे रही है हम उस पर विश्वास कर रहे हैं, लेकिन वो विश्वास पर, हमारे विश्वास पे कितने खरे उतरते हैं ये वक्त बताएगा। वकीलों के पास गए आप लोग, उनका क्या कुछ? बिल्कुल, हमारे किन वकीलों के पास, हमारे जो हमने एडवोकेट हायर किए हैं उनसे वो भी ये कह रहे हैं कि देखिए डॉक्टर और वकील गारंटी तो कुछ नहीं दे सकता, हम अपना पूरा आपके तथ्य उपलब्ध कराएं हमें, और हम कोर्ट में मजबूती से आपका पक्ष रखेंगे। और अभी सिर्फ सरकार का ये है कि हम भी कर रहे हैं, पूरा प्रयास कर रहे हैं, लेकिन आप लोग भी अपने वकील अपने स्तर पे खड़े करें ताकि हमें और मजबूती मिलेगी, ये सरकार का। तो देखिए ये जो मामला है वो राजधानी जयपुर की कुल 80 से 85 कॉलोनियों का पूरा मामला है, जहां पर अब खतरा मंडरा रहा है क्योंकि इस पर कोर्ट का फैसला आया है। हालांकि लोगों का कहना है, यहाँ पर जो रघुनंदन जी है इनका कहना है, क्योंकि इन्होंने एक संघर्ष समिति बनाई है जिनके अध्यक्ष, इनका कहना है कि सरकार के स्तर पर बातचीत हुई है, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी से भी बातचीत हुई है, आश्वासन उनकी ओर से मिला है। हालांकि इस मामले में अब आगे क्या कुछ रहेगा, कोर्ट का क्या रुख रहेगा, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। मगर फिलहाल यहाँ पर ये जो जितने लोग आपने अभी देखे, जिनकी आपने बातें सुनी, सबके चेहरों पर एक मायूसी है, एक बेबसी है, और इसके साथ ही एक उम्मीद भी है कि हमारे घर नहीं टूटेंगे। आपका क्या कुछ कहना है कमेंट करके बताइएगा। फिलहाल के लिए इतना ही। मैं आपके साथ इशिका जैन, वीडियो जर्नलिस्ट कृष्ण कुमार शर्मा के साथ, पंजाब केसरी, राजस्थान।